नमस्ते दोस्तों। हम लोग इसके पहले के वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला पर आधारित हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया। आज हम एक नए टॉपिक पर आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन अभी तक ले देखा गया कि उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछा तो पूछा, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला से अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सपोज दैट कि कोई ग्राफ है में हम लोग दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग खींचे, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई लाइन है, कोई इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया ये। अब इस लाइन सेगमेंट को कहिएगा कि एक्स एक्सिस कहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर काट रहा है। तो इसको, इस लाइन को दो भाग में बांट दिया, एक ये और एक ये। अगर हम y एक्सिस को बोलेंगे तो y एक्सिस देखिए, इसको भी दो, अगर y एक्सिस को देखेंगे तो इसको भी दो भाग में बांट दिया, एक ये और एक ये। या मान लीजिए कोई एक अलग सा पॉइंट है, बोल दिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, मेरा यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो वो काट दी, वो इस पूरे लाइन को डिवाइड कर दिया दो भाग में, इसको इतना और ये इतना। तो मूल बात कहने का मेरा क्या है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो, कोई भी लाइन सेगमेंट है और कोई एक पॉइंट, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो वाई एक्सिस हो, या कोई अदर पॉइंट हो, कोई अदर इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। मान लीजिए बोल देंगे कि एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, एक अलग सा लाइन है जो इस लाइन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। माने ये भाग 3 भाग है तो ये 1 भाग है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लिए ए बी दो मेरा पॉइंट है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये जो पॉइंट है वो उसको डिवाइड कर रहा है। सेक्शन का मतलब हो गया टुकड़ा, है ना। कौन कौन सा टुकड़ा में उसको बांट दिया। मान लीजिए एक है, ये एक टुकड़ा हो गया और ये एक टुकड़ा हो गया। या एक्स एक्सिस देखेंगे तो ये एक टुकड़ा हो जाएगा, ये एक टुकड़ा हो जाएगा। वाई एक्सिस को देखेंगे तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, है ना। तो जिस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, मान लिया जाए वो m:n रेशियो है। कौन सा रेशियो में है वो? m:n रेशियो में। आइए, जो पॉइंट जिस जगह पर किया था वो P है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका एक कोऑर्डिनेट होगा तो उसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे। ये जो B है वो x2 y2 है। और जिस जगह पर वो दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग xy मान लिए, और ये mn। तो कितनी कुछ है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 अननोन वैल्यू है, 8 वेरिएबल है, अलग अलग हो सकते हैं मेरा ये। तो इस पर कोई कभी कुछ, कभी ये दे देगा निकालने के लिए, रेशियो निकालिए तो ये सब दे देगा। कभी इसमें ये दे देगा, ये निकालने बोल देगा तो ये mn दे देगा, xy दे देगा। या फिर जो है सो कभी कभी रेशियो भी बोल देता है और ये कोऑर्डिनेट भी निकालने बोल देता है, ये सब दे देगा। तो यही 8 चीज़ में से कोई भी चीज़ हमको निकालने के लिए बोल सकता है। तो हम तो पहले ये जानेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ये x, ये जो x और y, इसका फॉर्मूला निकालने का है, ठीक है। x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, और y बराबर होता है my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है।
एक x निकालने का और एक y निकालने का। देखिए ये x का क्या संबंध है, ये x1 x2 और mn से ये संबंध है, ये रेशियो है m/n, याद रखिएगा। और ये y का क्या संबंध है, तो ये संबंध है। तो मान लिया जाए कि ये अलग अलग, मान लिए 1 ये जो है सो 2:3 रेशियो हो, 3:1 रेशियो हो, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रेशियो बराबर है, जितना इधर है 2 है तो इधर 2 भी 2 है, तो 2 और 2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा मेरा ये। तो अगर 1:1 है, ये बीचों बीच है, मतलब इसको बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो गया। जब मिड पॉइंट है तो वो 1:1 का रेशियो है ना। तो ध्यान रहे, जहाँ मिड पॉइंट बोल देगा कि कोई ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो समझ लीजिए कि वो रेशियो जो है वो 1:1 का है, ठीक है। या बोल देगा, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि जैसे हम लोग बनाएंगे आगे, जरूर अवश्य क्वेश्चन होगा कि एक मीडियन है, एक मीडियन है BC पर, तो BC पर मीडियन बोल दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो लाइन है, हमको मालूम है कि मीडियन जो होता है वो वर्टेक्स से हम ऐसा लाइन खींचते हैं कि ऑपोजिट साइड को अलग अलग, ये दो सेम बीचों बीच बाइसेक्ट करता हो, है ना। ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट ऑफ BC है। तो जहाँ मीडियन का जिक्र कर दिया, मतलब वो मेरा दोनों को डिवाइड कर रहा है सेम लेंथ में, ठीक है। जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। तो वो सब अंडरस्टूड चीज़ है। तो इसी पर ये दो मेरा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है वो आपको क्वेश्चन वगैरह तो ये सब आता नहीं कि फॉर्मूला प्रूफ कीजिए। ऐसे ही जैसे 2 पॉइंट है तो इस दोनों का बीच का रेशियो हम लोग को निकालने का रहता है। यहाँ पर कोई अलग अलग पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है, जैसा कि हम यहाँ पर बताए थे, तो आप ये फॉर्मूला को जान लीजिएगा। अगर मान लिया जाए कि P इज़ द मिड पॉइंट है, P इज़ द मिड पॉइंट, P इज़ द मिड पॉइंट, तो m/n जो होगा वो 1:1 का रेशियो होगा। और जब P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए ये 1 × x2 प्लस 1 × x1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, y = 1 × y2 प्लस 1 × y1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो 1 × x2 मतलब x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y बराबर y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर सीरीज देखेंगे तो x1, हम इसको x1 को पहले लिख सकते हैं, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर ये मिड पॉइंट है तो उसके लिए हमको m और n का रेशियो चूँकि 1:1 है, तो इसलिए उतना लिखने की आवश्यकता नहीं रहता है। इसको याद रखिएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये दो फॉर्मूला पर हम लोग का पूरा ये सेक्शन फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला पर ये दोनों जो हो सके क्या हो गया, ये सेक्शन फॉर्मूला पर हो गया। ये मिड पॉइंट है तो हम ये लगा देंगे। अगर अदर रेशियो है 1:1 के अलावा इसका रेशियो मिड पॉइंट का रेशियो मतलब 1:1 है, और इसको 1:1 छोड़ के अदर रेशियो है, तब हम यहाँ पर m और n का रेशियो हम पुट करके तब हम बनाएंगे। एक और कोई जो है सो इसमें पूछ सकता है कि एक और फॉर्मूला है इस टॉपिक में, जैसे ट्रायंगल दे दिए, एक G है जो सेंट्रॉइड है, एक G जो है सो क्या है, ये मीडियन का ही पार्ट है, सब काटता है। तो यहाँ से आ गया मेरा ये 2:1 का रेशियो में करता है, ये भी 2:1 का रेशियो में, 2:1 का रेशियो में। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ABC, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, और ये जो P पॉइंट है वो x, ठीक है। तो इस पर भी ये रहता है कि इसमें जो है सो क्या रिलेशन है मेरा, ये सेंट्रॉइड का, ये क्या है आपका सेंट्रॉइड।
तो क्या रिलेशन है कि x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये इसका पेन लेना, y1 प्लस y2, अरे ये इस पर भी क्वेश्चन होगा, आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। तो ये कुछ फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला पर आधारित, उसको वैसो हमेशा ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब हम लोग इस पर मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखता हूँ, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 4, -3 एंड B 9 का B का कोऑर्डिनेट है 9, 7 इन द रेशियो 3:2। क्या कहने का मतलब हो गया, सॉल्यूशन इसमें है कि एक लाइन सेगमेंट है आपका A और B, A का कोऑर्डिनेट दे दिया 4, -3, B का कोऑर्डिनेट दे दिया 9, 7 और इसमें जो है सो एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:2। एक पॉइंट है P जो इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 3 है और ये 2 है, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट को हम XY मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लिखेंगे लेट P बी द पॉइंट्स, P XY, इसका कोऑर्डिनेट इतना, बी द पॉइंट्स डिवाइड लाइन सेगमेंट्स, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in 3:2 रेशियो, ठीक है। तो A आपका कितना दिया हुआ है 4, -3, B कितना दिया हुआ है 9, 7, ठीक है। P आपका क्या है XY है, ठीक है। और M:N रेशियो कितना है 3:2, इतना ही चीज़ दिया हुआ है। X1 Y1 X2 Y2 ये XY है और ये M:N 3:2 है, तो ठीक है। अब आइए हम लोग को सॉल्व करते हैं मेरा कि ये जो है सो ये X और Y का फॉर्मूला निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमको मालूम है कि बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। और y बराबर my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। आइए वैल्यू पुट करते हैं। m आपका कितना रेशियो है 3 है, x2 अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 है, ठीक है। तो x2 कितना है आपका 9 है, मतलब रेशियो इधर लेंगे और कोऑर्डिनेट इधर से लेंगे। 3:9 प्लस n 2 इंटू x1 कितना है मेरा 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, तो 3 9 जा 27 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 5 और 8 7 15 हाथ में 1 35 डिवाइडेड बाई 5 और ये कट के हो गया 7। तो ये आपका x का कोऑर्डिनेट निकल गया 7। तो x बराबर कितना हो गया 7। उसी तरह से y का निकालेंगे, ये मेरा 3 है, y2 आपका 7 है, प्लस ये n आपका 2 है, y1 आपका -3 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n 3 प्लस 2। y बराबर हो जाएगा 21
प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, तो y बराबर हो गया 21 में 6 गया, 11 में 6 गया तो 5, ये 15/5 और ये कट के हो गया 3, तो y बराबर कितना हो गया, ये 3। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p बराबर कितना हो जाएगा 7, ये आपका वैसो इस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P जो निकल गया वो आपका 7, x का वैल्यू 7 है, y का वैल्यू 3 है, दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मीट कर रहा है, सेक्शन वहाँ पर से बांट रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको किसी तरह से मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा है, फॉर्मूला बेस्ड पर ही है, सिर्फ वैल्यू को हमको पुट करते जाना, वैल्यू बहुत ध्यान से पुट करेंगे, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया से ध्यान से पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। लाइज, ये लाइज छूट गया वर्ड, lies on the line segment joining A and B such that AP is equal to 2/5 AB। क्या करने का मतलब हो गया ये कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, एक P कोऑर्डिनेट का पॉइंट हमको निकालना है, ये P है, वो इस लाइन सेगमेंट को AP is equal to 2/5 AB, ये जो AP है वो AB का 2:5 रेशियो, मतलब पूरा का 2 भाग, इस पूरा मान लीजिए 5 भाग में डिवाइड कर दिए, तो ये पूरा अगर 5 भाग में है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 2 भाग हो गया, फिर 3 4 5, ये 5 भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5, तो AP इस टू AB 5 में से 2 भाग ये, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये A है और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1,2, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6,7, ये आपका कितना हो गया XY कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। रेशियो हमको निकालना है, तो अभी तक ले m/n का जो रेशियो होता है वो क्या थी कि इतना बाई इतना, तो अगर ये पूरा 5 है तो 2 ये ले लिया तो कितना बच गया 3 बच गया, लेकिन इसको दिखाएंगे कैसे हम लोग कि AP/PB इज इक्वल टू 2:3, है ना। तो क्या दिया हुआ है AP इज इक्वल टू दे दिया 2/5 AB, तो इधर चला जाएगा तो 5 AP बराबर 2 AB, AB इज इक्वल टू 2 AB। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 AP बराबर, इस AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे AP प्लस PB, तो कितना हो जाएगा ये 5 AP इक्वल टू 2 AP प्लस 2 PB, 2 AP फिर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5 AP माइनस 2 AP इज इक्वल टू 2 PB। अब ये 5 माइनस 2 3, तो 3 AP बराबर 2 PB, तो ये PB को नीचे ले आएंगे और इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा AP/PB इज इक्वल टू 2/3, यानी कि AP और बाई PB, मतलब अब इस रेशियो में आ गया m/n इजकल टू 2:3, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेरा क्या दिया हुआ था, A बराबर इतना दिया हुआ है, B बराबर इतना दिया हुआ है, P मेरा XY है, और ये AP/PB मेरा निकल गया 2:3 का ये रेशियो निकल गया, ठीक है। यहाँ पर आपका A बराबर कितना है, यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। A बराबर आपका कितना है 1,2, B बराबर कितना है 6/7, ठीक, और ये P आपका जो है सो
ये जो m/n रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका निकल गया। हेंस पॉइंट P डिवाइड्स AB in the ratio 2:3 ठीक है। टू इज टू थ्री के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा, ठीक है। देयरफॉर m/n बराबर कितना निकल गया, 2:3 हो गया। अब आइए बाइसेक्शन फॉर्मूला, x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 my2 बराबर ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। आइए पुट करते, x आपको नहीं मालूम, m मालूम है मेरे 2, x2 कौन हो गया 6 7, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो x2 की x2 y2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू x2 कौन हो गया 6 प्लस n 3 है, x1 कितना है आपका 1 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो m आपका कितना है 2 प्लस 3, m/n कितना है 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3/5, ये कितना हो गया 15/5, और ये कट के हो गया, इसको काटेंगे तो ये आ गया 3। उसी तरह से यहाँ पर करेंगे y बराबर my2 यानी कि 2 इंटू y2 आपका 7 है प्लस n आपका 3 है, y1 आपका 2 है, डिवाइडेड बाई m प्लस n 2 प्लस 3, तो y बराबर हो जाएगा 14 7 दूनी 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5, 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 14 6 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 4 जा, तो y इक्वल टू 4। हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू 3, 4, ये आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकल गया। तो हम इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने चुना कि ये कभी कभी ऐसा रहेगा कि रेशियो डायरेक्ट नहीं रहेगा, AP/PB ऐसा नहीं रहेगा, कभी इसका तुलना AB से कर देगा, कभी PB का तुलना AB से कर देगा, तो आपको कैसे निकालना है AP/PB क्या होगा, तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा कि AP/PB आपका क्या है। उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे, कभी कभी लोग स्टूडेंट जो है सो नज़रअंदाज कर देते हैं, AP 2/5 AB कर दिए नीचे ले आए, तो AB कर दिए PB नहीं दिया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर AB दिया हुआ है तो पूरा में से इतना भाग, ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरह से सॉल्व करके दे देंगे कि अगर ये 2 भाग है तो ये कितना भाग है। ऐसे ही मालूम है 5 में से 2 यानी कि 2 हो गया, तो 5 में से 3 भाग और बचा हुआ है, तो कौन सा होगा वो इसके लिए होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन किए, सिर्फ इसके कारण हम लोग डिस्कशन किए कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, बाकी पूरा का पूरा पिछला क्वेश्चन से सेम है। आइए फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन में देखते हैं, हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, ज्वाइनिंग A एंड ये B है, ज्वाइनिंग A एंड B, ठीक है। कोई डाउट है क्वेश्चन में तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P, ठीक है। सॉल्यूशन बनाएंगे यहाँ पर,
ये ए और बी है 2 पॉइंट। ए का है कोऑर्डिनेट है -3,5, बी का कोऑर्डिनेट है 4,9 -9, 4,-9। एक पी है 2,-5, 2,-5। तो ये जो P जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ लीजिए कि जैसे ये ग्राफ है, -3,5 कहाँ होगा, 1 2 3, -3 ऊपर होगा, 5 यहाँ पर है। 4,-9, 1 2 3 4 है और 9 नीचे में कहीं पर होगा, तो यहाँ पर है। तो यहाँ से इसको अगर हम ज्वाइन कर दिए, P है 2,-5, तो 2,-5, 2 इधर आ गया, 5 इधर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया ये P। तो इसको ये A है, ये B है, तो देखिए ये P इसको कोई ना कोई रेशियो में काट रहा है, कोई ना कोई रेशियो में ये काट रहा है। P AP इज टू PB, यही हमको ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, AP इज टू PB निकालना है, तो लेट, ठीक है, लेट द पॉइंट P 2,-5 divides line segment AB in the ratio m/n। बहुत जगह देखिए कि रेशियो, अगर अननोन रेशियो वैल्यू निकालने का रहता है तो हम m/n सिखाए हैं, जो फॉर्मूला में बेस्ड है। तो वहाँ पर क्या जाएगा, k/1 ले लेगा, k/1। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा रेशियो आप लेते हैं, क्योंकि डिवाइड होगा 1 है, तो यहाँ पर जो भी नीचे आ गया, मान ली 2/5 आया, डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये 1 तो ये 2/5 फिर नीचे ही आ गया। तो इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो जाए, हर एक केस में हम m/n का ही रेशियो लेकर के चलते हैं। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला, तो आपको इस बार क्या दे दिया, ये और ये आपको निकालने दिया। तो पहले मैंने बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 ये निकालना है। तो कौन सा रेशियो, कौन क्या दिया हुआ रहेगा, क्या निकालना है, बस फॉर्मूला वही है। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला क्या है, x बराबर हो जाएगा mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। x आपका कितना है, 2 है, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। तो x कितना है आपका, ये ठीक है, ये m कितना है, m/n का है, तो पता नहीं, वो रेशियो निकालना है, इनटू कि कितना है, x2 कौन सा बना रहे हैं आप, ये बना रहे हैं, तो x2 कितना है, 4 है, तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे। यहाँ x आपका कितना दिया हुआ है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस nx1, ये n पता नहीं है, x1 कितना है, -3 है, डिवाइडेड बाई m प्लस निकालना है। ये m + n जो है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो पूरा उठ के जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m + n, ये 4 × m 4m ± -3n, ब्रैकेट खोलेंगे, तो ये कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2m + 2n, ये n जल्दी इज इक्वल टू 4m - 3n। अब m को एक तरफ, n को एक तरफ, तो देखिए 4m बड़ा है और ये 2m छोटा है, तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 2n + 3n इज इक्वल टू 4m - 2n, तो 3 + 2 5n। अब 4 में से 2 चला गया, सेम लाइक टर्म है, mm है दोनों के लिए, तो 4 में से 2 चला गया, तो 2m, तो ये नीचे जाएगा, ये इधर आएगा, तो 5/2 बराबर m/n। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो सो रेशियो मेरा निकला, x से भी मेरा वही रेशियो निकल जाएगा, और y से भी हमको वही रेशियो निकालना है, तो रेशियो ही तो निकालना है, तो फिर हम किसी एक का यूज़ करेंगे। मैंने y का x का यूज़ किया, हम रेशियो निकाल दिए, तो देयरफॉर P
लाइन सेगमेंट AB in 5:2 रेशियो, ये आपका लास्ट रहेगा। यहाँ पर आप भले लिख सकते हैं therefore m/n बराबर 5:2। इस तरह से हम लोग जो है सो सेक्शन फॉर्मूला से 3 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में बनाए हैं। अब कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।